पढ़ाती थी। तो मैम की एक चीज बहुत अच्छी थी कि मैम पेंसिल से कभी नहीं आर्ट बनाती थी, डायरेक्ट ब्रश और पेंट लेकर के ही फ्लावर पत्तियां सब बना डालती थी। और बच्चे ऐसे होड़ सजाए रहते थे, मेरी कॉपी में, मेरी कॉपी, मेरी कॉपी। और मतलब ये मन करता था कि मैम मेरी कॉपी में आज बनाए। और इसी तरह से एक मुझे भी सौभाग्य मिल गया कि मैं मेरी कॉपी में बना दी। और बहुत खुशी मुझे उस दिन मिली कि मैम के हाथ से मेरी कॉपी में कुछ बना तो मुझे प्राप्त हुआ। और फिर माला में एसएसटी मुझे पढ़ाती थी, लेकिन मैं बहुत वीक थी। मैम हिंदी में इंग्लिश पढ़ाती थी, और जब हिंदी में क्लास में आती थी तो हम हमेशा पीछे कर भागते थे कि मुझे ना खड़ा कर दिया जाए। और होता यही था कि जहाँ बैठते थे हिंदी वहीं जरूर होती थी। हम कहीं सीख जाए वो शुरुआत वहीं से करना था। और ऐसे छठे मीठे पल हमारे बीतते रहे। यहाँ पे केयर से 10th 11th 12th ये 4-5 साल यहाँ हो जाए। उसके बाद फिर हीरालाल से BA MA BEd और फिर BEd करने के बाद एंट्रेंस क्वालिफाई की MAd का। और दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैं MAd मतलब कर ही रही थी, अभी मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था। इसी बीच ICDS विभाग में हम पर्यवेक्षक अधिकारी के पोस्ट पर पहुंच गए थे। और ये मेरे होमसाइंस के डेट के आधार पे मिला है, क्योंकि उसका डेट भी था होमसाइंस या सोशियोलॉजी। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतना प्रेम ना दी होती, इतना सम्मान, इतना प्यार ना दी होती तो आज भी सोच के नहीं बोल पाते। मेरी मम्मी इकलौती बेटी है। मम्मी हमारी हमेशा परेशान रहती थी कि हमारा बेटा नहीं है। और 4-5 टीचर को जानती हूँ, सोनिया मैम, उषा मैम, नीलम मैम, आप बाद में बहुत खुशी है मुझे। माला मैम, सिंधी मैम और 3 टीचर को जानती हूँ। मैं क्लास 8 में थी जब मैम ने मुझे गेम के बारे में बताया, गेम में ले गई। और मैम उस टाइम मुझे ऐसा लगता था होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन आज मैं शिवांगी सिंह अगर यहाँ खड़ी हूँ तो मैम बस आप लोग की वजह से, सोनिया मैम की वजह से। क्योंकि मैम यहाँ से निकलने के बाद मैंने BA किया, MA BEd डिप्लोमा। और मैम आज मैं एज ए PTI वर्क कर रही हूँ गोंडा में। और मैंने मैम 5 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला, बस मैम की बदौलत है। मैम 5 बार मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला, स्टेट में मेडल दिए, कई मेडल दिए, नेशनल खेला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में मैंने वर्क किया। अभी हाल ही में मैम इंडिया ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप होस्ट किया था, जिसमें रीति लगी थी। मेरा एक सौभाग्य है मैम, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के प्लेयर वहाँ आए थे। तो ये अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आप ही सब लोगों की देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। अभी मैं क्या शिवांगी के बारे में इससे मैंने बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, लेकिन हमको ये लगता है कि जो बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं और ऐसे परिवेश से आते हैं जिनको कुछ सुविधाएं नहीं मिल पाती है, तो हमारा आपका ये कर्तव्य है कि कहीं से अगर वो वीक है तो उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। और मेरी तो यही कोशिश रहती है, क्योंकि जो सक्षम है उसका सपोर्ट तो हर कोई करेगा, लेकिन जो किन्हीं कारणों से कुछ फील्ड में नहीं हो पा रहा है या उसका इमोशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से रहता है कि उनको हमारी जरूरत होती है, तो हमको निश्चित रूप से उनका साथ देना चाहिए। और बाकी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी 14 वर्षों की तपस्या कुछ सफल हो रही है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे अच्छी पोस्ट पर पहुंच रहे हैं, हमारा नाम ले रहे हैं। क्योंकि एक शिक्षक को और कुछ भी नहीं चाहिए होता है, वो अपने विद्यार्थियों से यही अपेक्षा करता है कि वो उनका सम्मान करें। तो ये मेरी एक तरह की पूंजी है जो मैंने बनाई है। और इसी कैंपस में, इसी परिसर में हमारी एक और छात्रा बैठी हुई है, निगाह कुल्लाल। अभी कुछ साल पहले मुझे कुछ हेल्थ इशू हो गया था और मुझे हो जाइए और अपने जीवन को एक सुरक्षित आधार दीजिए और हम लोगों को भी वो सम्मान दीजिए। तो मेरी कही हुई बात लगभग सभी बच्चों को समझ में आ रही है। आप सब सेलेक्ट होकर आइए, मैं फिर से आपका सम्मान करूंगी।
के वार्षिकोत्सव का आयोजन करें। विद्यालय का वार्षिकोत्सव जो है उन सभी चीज़ों को सल्यूट करता है जो साल भर हम लोग करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि जो कुछ भी विद्यालय में होता है वो एक टीम वर्क होता है। इसमें छात्र की भी उतनी ही भूमिका है जितनी शिक्षक की है, और शिक्षक की भी उतनी ही भूमिका है जितनी प्रधानाचार्य की है। यहाँ तक कि जो शिक्षणेतर कर्मचारी वर्ग है उनका भी भरपूर सहयोग रहता है, तभी कोई विद्यालय ऊंचाइयों को छूता है या अपने मधुबन